आज हम लोगों ने, अच्छा मुझे आप बताएं, मैंने आप लोगों को सेरिब्रो और मैग्नेट के ऊपर कीवर्ड सर्च करना बताए थे। वो किसी को समझ आए थे, याद हैं या बिल्कुल भी नहीं याद? मैम शायद आप लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें तो यानी कि सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से समझ ही कुछ नहीं था। ओके, चलो हम लोग दोबारा से इसको एक दफा। आप लोगों ने टूल ओपन करना है, ठीक है। यहाँ टूल में हम लोग, यहाँ सेकंड पे टूल्स आएगा, जहां से हमने ये ब्लैक बॉक्स निकाला था, यहाँ तक तो आपको पता है ना। ब्लैक बॉक्स लेके उसके बाद आता है एक सेरिब्रो, ठीक है। कीवर्ड ट्रैकर होता है ये भी, यहाँ से हम लोगों ने कीवर्ड्स निकालने होते हैं। और एक सेकंड होता है ये मैग्नेट, यानी कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो और मैग्नेट्स होते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट तो मिल जाती है, अच्छी प्रोडक्ट होती है, आप कहते हो कि हाँ मुझे यही लेनी, लेकिन आपको उसका कीवर्ड नहीं मिल रहा होता। और कीवर्ड पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपने सर्च वॉल्यूम भी चेक करना होता है और बाकी भी उसके स्टैट्स जो हैं वो उसके ऊपर बेस्ड करते हैं। तो कीवर्ड आपने अब किस तरह से ढूंढना है, लाइक आप लोग डिफरेंट कीवर्ड्स के आइडियाज ले सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, सेरिब्रो ओपन करना है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम हो रही है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट ओपन की है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स के 4 या 5 हम लोग जो हैं एसेंस ले लेंगे, डिफरेंट लिस्टिंग के, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, और हमने पहले जहाँ से अपनी मार्केट प्लेस सेट करनी है वो हमारी सेट हुई हुई है, अमेरिका की मार्केट है, यूएस की। और यहाँ हम लोगों ने वो पेस्ट कर देना है। आप एक टाइम में जो है ना 10 प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हो, यानी 10 प्रोडक्ट्स के बीच 10 डिफरेंट लिस्टिंग के, इसको हम लोग बोलते हैं। एक हमने उधर वाली ली थी, अब एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ पर आके इसको हमने पेस्ट कर दिया। और सेम ऐसे ही हम ले लेते हैं। चलो थ्री थ्री ले लेते हैं फिलहाल हम, ठीक है। यहाँ पे गेट कीवर्ड आ गया, गेट कीवर्ड किया हमने। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, कॉटन बाथ टॉवल्स, इसका हम लोगों ने सब कीवर्ड्स लिए हैं, डिफरेंट लिस्टिंग के, यानी डिफरेंट कंपनी के कीवर्ड्स लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। ये इनके कीवर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन आ गए कि 13,000 जो है ना कीवर्ड्स वो हैं इसके ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट ये आ गया, वर्ड फ्रिक्वेंसी, टॉवल्स आ गया, बाथ टॉवल सेट, लार्ज कॉटन, ये डिफरेंट ये वर्ड्स आ गए इसमें, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। उसके अलावा ये आगे सब लोग कीवर्ड्स फ्रेजेस आ गए ये सारे, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें ये आ गया, सेरिब्रो का आईक्यू स्कोर जो है वो कितना है इनमें। इनमें हम देख सकते हैं ये 9,000 है, इसको हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कुछ कहना ये चाहता है? आपके पास, सॉरी आपकी थोड़ा आवाज नहीं आ रही। मैम मैं और रतन भाई थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ये थोड़ा इसलिए सा थोड़ा सा इशू है। अच्छा, ये स्टार्ट से बताऊं? आपने आपने बताया। जी मैम, थोड़ा ओके, सा स्टार्ट से ये हम, बताएं। ठीक है। ये हम लोगों ने 3 जो है ना डिफरेंट एसेंस लिए हैं हमने। ये हमने प्रोडक्ट ओपन की थी टॉवल, ठीक है। ये एसिन होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने एसिन को कॉपी किया, आपने एक टॉवल की प्रोडक्ट ओपन की है। यहाँ से आपने क्या करना है कि डिफरेंट आपने कीवर्ड्स जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो आपने यहाँ पर सेरिब्रो में, यहाँ से हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे तो ये सेरिब्रो आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए कीवर्ड रिसर्च में, ठीक है। आपने सेरिब्रो ओपन करना है।
और आपने वहां पर ये 3 आप एक टाइम में 1 से लेकर 10 तक जो है ना एसेंस यहाँ पे पुट कर सकते हो टॉवल्स के, जितनी भी कंपनीज आ रही है आपके सामने, पेज 1 2 3 4 किसी के भी। आपके साथ में गेट कीवर्ड कर दे, गेट कीवर्ड आप लोग कर दोगे तो आपके पास फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में ये हमारा जो प्रोडक्ट थी टॉवल की वो आ गई, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट अपनी सर्च की थी। और यहाँ पे आगे मेरे पास कीवर्ड के फ्रेजेस आ गए। यहाँ से आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि आप कौन सा कीवर्ड रख सकते हो। जैसे ये सेरिब्रो का IQ स्कोर है, इसमें अगर हम लोग देखें, इसका 1000 आ रहा है ब्राउन बाथ टॉवल्स का। ये 9000 आ रहा है हमारे पास मैट्रॉक टॉवल्स का। ये आई थिंक कोई मैट्रॉक ब्रांड है। खैर इसको हम ओपन करके देख लेंगे। इनका सर्च वॉल्यूम आ गया, सर्च वॉल्यूम में अच्छा सर्च वॉल्यूम देखिए 66 सर्च वॉल्यूम, बाथरूम टॉवल्स, ठीक है ना। ये आ गया, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लिया फॉर एग्जांपल है, ये आपके पास एक कीवर्ड आ गया, ये कीवर्ड आ गया आपके पास। इसके बाद आप इसके ऊपर सेम इसी तरह से आपने मैग्नेट के ऊपर करना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने ये आपको बताया है ना, सेम ऐसे ही आपने मैग्नेट के ऊपर करना है। मैग्नेट के ऊपर ओपन करके वहां पर आपने डिफरेंट जो है एसेंस लिखने हैं, आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड्स आप देखोगे, फिर हम लोग इसके ऊपर अब एक्सरे पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, आया रिजल्ट अच्छा है या नहीं है। तो आप लोग सेरिब्रो और मैग्नेट के थ्रू भी जो है ना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा एक बात और मैं फिर भूल जाऊंगी बीच में, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जो मुझे भेजनी है अपने स्टैट्स, वो फुल पिक्चर्स भेजनी है, ताकि मुझे पता हो कि आपने कौन सी प्रोडक्ट ली है, ठीक है। क्योंकि मे भी आपके स्टैट्स जो जी है मैम ठीक है। आपके स्टैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों। अभी मुझे हसन ने भेजी है, एक हसन के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हसन आपने मुझे उसकी प्रोडक्ट भेजनी है ताकि मैं ये देख सकूं कि कहीं उस प्रोडक्ट में तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि स्टैट्स तो बहुत अच्छे निकल आते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट या तो गेटेड हो जाती है, या उसके आसपास हो जाती है, या कुछ और इशू निकल आता है। तो मुझे आप लोग जो है ना, अभी आप लोग का स्टार्ट है ना, तभी आप लोग को इतना ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा, तो मुझे आप लोगों ने स्टैट्स लाजमी भिजवानी, फुल स्टैट, यानी ये पूरी पिक्चर जो है ना, ये मुझे भेजनी है मुझे, ताकि मुझे पता हो कि कीवर्ड क्या है और उस कीवर्ड में कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखनी है। अच्छा फॉर एग्जांपल है कि हमने अपना ये ओपन, मैम अगर मैम जी अगर कोई क्लाइंट ये जो प्रोडक्ट हंट की हुई है, हम्म वो मिसाल के तौर पे आपसे डिमांड करे कि मैंने आपसे लेनी है, ठीक है। तो उसमें कितना डिमांड करना चाहिए? और दूसरा ये कि उसको सिर्फ यही चीज ही हम भेजनी है ना? नहीं नहीं, देखो ना, अभी आपने सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप किया है, आपने एक प्रोडक्ट लिया अभी सिर्फ, हम्म, ठीक है। आपने उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ हमने इसके ऊपर कंपटीटर किस तरह से ढूंढना है, आपने वो ढूंढना है, आपने उसके सारे स्टैट्स लेने हैं कंपटीटर के, आपने उसको कंपटीटर भी देना है साथ में, कि भाई ये फलां ये कंपनी है, इसको हम लोगों ने कम्पीट करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपने सोर्सिंग करके रखनी है। अगर वो बंदा कह दे कि जी मुझे सोर्स भी चाहिए, ठीक है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल है, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि हमें जो है ना प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने इसको क्या क्या कुछ देना है, आपने उसको इसका सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देना है, ठीक है। आपने ये वाले स्टैट्स देने हैं, ठीक है, ये ब्रांड से लेकर प्रोडक्ट डिटेल तक इसको रिमूव करके। उसके बाद आपने उनको क्या देना है, आपने उसको कंपटीटर देना है। कंपटीटर हम देखते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी कि हम कैसे कंपटीटर जो है वो फाइंड करते हैं यहाँ से। फिर आपने उस कंपटीटर का उसको ग्राफ, सेल्स ग्राफ देना है। ये जो ग्राफ है ना, इनको ओपन करके जो भी आपका जो भी आप लोगे इसमें कंपटीटर अपना, वो आपने उसका सेल्स ग्राफ देना है, ठीक है, कि भाई इस जो प्रोडक्ट है इसका सेल्स वैल्यू जो है ना वो ये है। अगर तो वो फिर आपसे कहता है कि अच्छा अब मुझे इसको सोर्स भी करवाना है, तो आपने कहना है कि जी मैं ही आपको सोर्स कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पे कंपटीटर को ढूंढना है, सर्च असल आउट में करना है और ये सोर्सिंग करनी है। हम्म इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं था। असल में मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी, इसलिए फिर मैंने बात कर ली। हाँ बाकी ठीक है, अपना आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा अब आपने उससे चार्ज कितना करना है, जस्ट खाली प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आपने उसको देनी है, आपने उसको सबसे एंड में जाके कीवर्ड बताना है, जब वो लाइक बातचीत फाइनल हो जाएगी और सब तकरीबन समझे कि हाफ पेमेंट लेके आपने पहले उससे, उसके बाद फिर आपने उसको कीवर्ड बताना है, फिर आपने उसको प्रॉपर उसकी पिक्चर भेजनी है। फॉर एग्जांपल है कि हम यही ले लेते हैं कि बाथरूम टॉवल ही आपने सर्च किया है, तो उसके बाद फिर आपने उसको ये भी बताना है, और आपने उसके जो है कंपटीटर की पिक्चर भी उसको भिजवा देनी है, उसके ये प्रॉपर ओपन करके इसका पेज जो है
इसकी लिस्टिंग ओपन करके, तो आपने उसको वो भी दे देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उससे जो है ना $200 से आपने स्टार्ट लेना है। आपने उसको $250 बोलना है, ठीक है ना, वो आपको $200 तक लेकर आएगा। ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्वियसली वो लोग भी बार्गेनिंग करते हैं। फिर अब ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करो बार्गेनिंग ना करो। 300 बोल दो। 300 खाली प्रोडक्ट का नहीं होता। 300 में जो है ना वो फिर बाकी चीजें भी आ जाती हैं, स्टैट्स भी आ जाते हैं, शिपिंग भी आ जाती है, वो सॉरी सप्लायर भी आ जाता है और शिपिंग भी आ जाती है ना, फिर आगे फर्दर ज्यादा आ जाता है। तो जस्ट खाली प्रोडक्ट जो ठीक है ना, अगर उस प्रोडक्ट का जो है वो आपने 250 बोलना है, वो 200 तक आ जाएगा, तो 200 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है कि अभी चूंकि आप लोग नए हो, अभी आप लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने के लिए अगर आप 150 तक भी आओ ना, अगर वो कहता है, तो भी आपने मान जाना है। क्यों? क्योंकि आपका फिर पोर्टफोलियो बनेगा उससे। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का सेरिप्रो का और मैग्नेट का। कि इस तरीके से जो है हम लोग कीवर्ड यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ये देखेंगे आपके पास कितने सारे आइडियाज आ रहे हैं, आप यहाँ से भी कोई आइडियाज ले सकते हैं। 276 पेजेस हैं। ठीक है, ओके। अब सेम ऐसे ही मैग्नेट आ गया, यहाँ पर हमने पुट किए। आप 10-12 जितने मर्जी करो, आप कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से हमने कीवर्ड लेने हैं। ब्लैक बॉक्स में आप लोगों ने अपने स्टैट्स जो है वो फिल करके, तो वहां से लेना है आपने। ये इसके ये कीवर्ड्स आ 1171 फिल्टर्ड कीवर्ड्स। ठीक है ना, ये आ गए आपके पास इसके कीवर्ड्स। आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हो। ठीक है, इसका ये सारा सर्च वॉल्यूम, इसका ये एसईएम, ये सब कुछ पढ़ के, ये सब कुछ वही सब कुछ ही है। ये सब कुछ पढ़ के देख के, तो फिर आप यहाँ से भी कीवर्ड अपने ले सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। मैम ये इतने सारे कीवर्ड एक ही चीज के आ गए हैं, तो इसमें से हम कोई अच्छा ढूंढेंगे या क्या करेंगे इसमें? इसमें से आप ढूंढोगे अच्छा कौन सा है। कई लोग अच्छा। होते हैं, देखो जैसे अभी हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम देखा था 9000 वाला, लेकिन उसके रिव्यूज कितने बुरे आए हैं। कहाँ है, ये देखो हम्म। रिव्यूज कितने आए हैं, 8000। तो ये चीजें हो जाती हैं। हम अपना पिज्जा पी भी ओपन करते हैं। ओके, हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट्स हंट कर ली है एक। ठीक है, आप लोगों ने भी काफी प्रोडक्ट्स हंट किए हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया हो चुका है कि प्रोडक्ट हंट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह से हमने देखना है उनको, क्राइटेरिया उसका क्या होना चाहिए, फिल्टर्स कौन कौन से हम लोगों ने अप्लाई करने हैं। बाकी रिव्यूज हो गए, रेवेन्यू हो गया उसका, उसकी प्राइस हो गई, सर्च वॉल्यूम हो गया, ये हर चीज फाइनलाइज करके ये आप लोगों को काफी इस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है ना, ओके। जी। जी आफ्टर मैम। सक्सेसफुली हंट एंड फाइनलाइज प्रोडक्ट, देन आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपटीटर, सर्चिंग ऑफ कंपटीटर। हम लोगों ने अपना कंपटीटर ढूंढना। कंपटीटर कौन होता है? कंपटीटर वो होता है कि हम लोगों ने लाइक अपने अपना ब्रांड हमने मार्केट में लेकर आना। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि बस हम अपना ब्रांड जो है वो मार्केट में एक शॉप जो है वो खोल लेंगे, बस हम ये नहीं देखेंगे कि जी बाकी और शॉप्स में क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है, उनकी सेल्स कैसी है, उन पे कैसे कस्टमर्स आते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, जब आप एक कोई शॉप ओपन करने जाते हो, आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने अपने इर्द गिर्द की सब मार्केट में देखना होता है कि कौन सी शॉप जो है ना वो ऐसी है कि वो मैं उसके मुकाबले पर आ सकूँ। एक होता है हमारे पास ब्रांड्स आ जाते हैं, हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ब्रांड्स का नहीं मुकाबला कर सकते। ठीक है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करना है अपना बिजनेस। एक हो जाता है कि जो बहुत ही लो लेवल की शॉप्स आ जाती हैं, हमने वहां पर भी नहीं जाना, तो हम लोगों ने मिडिल में रहना होता है। हमने वो वाली उस कंपनी को या उस लिस्टिंग को चूज करना होता है हम लोगों ने, जिसके जो रिव्यूज हैं वो कम हो। ठीक है, और उसका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा हो। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट कहाँ से हंट करनी है? ये हमारे पास है फर्स्ट पेज। ठीक है ना, इस फर्स्ट पेज में से हम लोगों ने अपना कंपटीटर चूज करना है। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि एक तो वो ब्रांड ना हो कि देखो ये ब्रांड आ गया, ये ब्रांड है हनी कैन डू, हनी कैन डू, ये 2 दफा ब्रांड आ गया, इसको नहीं हम लोग देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसके रेवेन्यू 15,000 है, इसका रेवेन्यू 11, इसका रेवेन्यू 95,000 है। मैम किस तरह पता चलेगा ये ब्रांड है कि नहीं ब्रांड? देखो ना, ये 2 दफा आ रहा है ना, एक प्रोडक्ट अगर 2 दफा 3 दफा 4 दफा आ रही होगी ना, इसका मतलब है कि वो ब्रांड है, यानी उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट उसमें हुई हुई है, कैटेगरीज में। जी। हमने क्या क्या देखना है, प्राइस, ये 95 वाले को हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ से आपने चेक कर लिया इसको, ताकि ये हाईलाइट हो जाएगा तो आपको फिर याद रहेगा, ठीक है ना। न्यू स्टार फूड सर्विस, इसका इसकी सेल्स जो है वो 3,000 है पर मंथ, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो $28 है, इसका रेवेन्यू 95,000 है, बहुत अच्छा इसका रेवेन्यू है। इसका BSR 1400 है, ये भी बहुत अच्छा है। अब हमने देखने हैं इसके रिव्यूज कितने हैं। और इसके रिव्यूज जो है वो 5,000 है, ये बहुत ज्यादा है तो हम इसको नहीं लेंगे। उसकी जगह पर हमें ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ये देखें 50 रिव्यू है इसके। ठीक है, इसको हम लोग अनचेक कर देंगे क्योंकि नहीं हुई वो हमारी चीज। ओके, इसकी $13 इसकी सेल है और इसका रिव्यू 50 है, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है रिव्यू काउंट इसका। अब हम इसका देखते हैं कि रेवेन्यू कितना है। इसका रेवेन्यू है 5,000, रेवेन्यू कम है इसका, 10,000 से ज्यादा होना चाहिए रेवेन्यू, इसका 5,000 है। ये देख लेते हैं 44, और कौन सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये 8,000, 44 को पहले देखते हैं। ये बात आपको समझ में आई, रेवेन्यू ज्यादा हो और रिव्यू जी जी मैम। रिव्यू जो है वो कम हो, ठीक है। की प्राइस है $24, ओके। इसकी सेल्स है 1,700, ये ठीक लग रहा है, ओके। चेक कर लेते हैं, इसकी रेटिंग 4.7 है और इसके रिव्यू काउंट है 4,000, 284 रिव्यूज हैं। और इसके 8,000 रेवेन्यू है इसका। अच्छा, मुझे एक बात और याद आई, मैंने कल एक जो है ना पिक्चर शेयर की थी, स्टेटस के ऊपर शेयर की थी मैंने, तकरीबन आप सब लोगों ने देखी तकरीबन, ठीक है ना। लेकिन मुझसे यस क्वेश्चन मैम। नहीं पूछा सिवाय जी मेरे। जी जी। मैं ये इसीलिए शेयर करती हूँ, अगर कोई अमेजोन से रिलेटेड होती है तो वो इसलिए होती है ताकि आप लोग उसको देखो, आपको समझ आए। निजान के अलावा मुझसे मैम किसी मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि ग्रुप में वो लेक्चर के दौरान यानी कि डिस्कस करें। मैंने इसीलिए मैंने नहीं पूछा। हाँ, कि वो आपने तो बता ही देना है मुझे लगता है के दरमियान में, है ना। जी 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 बिल्कुल। वो हमारे जो है वो मैंने जो पिक्चर्स शेयर की थी, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी। 2020 के सितंबर में न्यू स्टैट्स आए हैं, ठीक है, होलसेल के और PL के, US के मार्केट के और UK मार्केट के, वो न्यू स्टैट्स हैं। वो इतने ज्यादा टफ हैं भी और नहीं भी, ठीक है ना। यूके के ऑब्वियसली, US के ऑब्वियसली वो जरा सा टफ क्राइटेरिया उसका, तो उसके मुताबिक उन्होंने बोला था कि रेवेन्यू जो है ना वो 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 8,000 है, हम इसको ले सकते हैं। आप लोगों को पुराने स्टैट्स याद होने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, उसके बाद ही आपने न्यू स्टैट्स के ऊपर काम करना है। न्यू जो हमारा क्राइटेरिया है उसके ऊपर काम करना है। पहले आपको पुराना क्राइटेरिया याद होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, और फिर आपको न्यू क्राइटेरिया के ऊपर काम करना है अपना, ठीक है ना। ओके, इसको हमने लिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको ले लिया जी, ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है ना। इसको हमने देखा, अच्छा ये क्या है जी, ये 2 पीसेस हैं इसमें, 2 पीस है, वुड पिज्जा पील है, ओके ठीक है। अब हमने कैसे देखना है कि रेवेन्यू भी इसका 8,000 है, ओके अच्छा है, ठीक है ना। और इसका जो है हमने रिव्यूज भी देख लिए थे इसके, और इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, इसकी हमने सेल्स देखनी है, वो भी देख लिए हमने।
और ये कनाडा का है, इसके ऊपर अमेजोन नहीं बैठा हुआ। इसका FBA के चार्जेस $9 हैं। ओके, ये भी आपने देखना है कि FBA के कितने चार्जेस हैं इसके, ठीक है, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि FBA चार्जेस कितने हैं। 9 है FBA चार्जेस। FBA चार्जेस क्या थे, कौन बताएगा? वो जो अमेजोन आपका वो प्रोडक्ट भेजेगा ना कस्टमर तक, उसकी फीस, और मेरा ख्याल है शायद इसमें वेयर हाउस का किराया वगैरह भी होगा। हाँ जी, सब कुछ इसमें वेयर हाउस का रेंट होगा, ठीक है, अमेजोन उसकी शिपिंग चार्जेस होंगे, उसके पैकेजिंग के चार्जेस होंगे। ये 3 चार्जेस जो हैं ये मिलाकर FBA की फीस बच जाती है। ओके, अब इसमें इसका रिव्यू काउंट है 284 है, ये भी इसका ठीक है। इसकी रेटिंग है 4.4 है, रेटिंग भी ठीक है। आपने ये सारी चीजें जो है ना चेक करनी है। इन सब चीजों में से कोई भी एक मसला आ जाएगा, आप वहीं पे इसको छोड़ दो, ठीक है। और इसका मैम हमने अभी पुराने क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करना है ना। पुराना नया, बस अब वो जो न्यू आ गया ना, हम उसके मुताबिक चलेंगे। नेक्स्ट टाइम से जब भी हम हंटिंग करेंगे वो न्यू क्राइटेरिया। न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं ना। पहले तो वो चेंज नहीं हुआ था तो हम पुराने के ऊपर कर रहे थे, ये अभी चेंज हुआ है 2 दिन पहले। बेहतर है मैम। हाँ, ये भी सितंबर में चेंज हुआ है 2-3 दिन पहले, तो वो अब उन्होंने न्यू चूंकि दिया, अब हमने उसको न्यू को करना है, अब हम उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका बाय बॉक्स भी है इसके पास, और ये किचन एंड मैम डाइनिंग की फिर कैटेगरी आ गई। काइंडली मैं शेयर कर दूंगी अभी आप लोगों के साथ। मैम काइंडली एक मरतबा वो तस्वीर यानी कि शो करके थोड़ा सा बता देना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट, वो मुझे समझ नहीं थे कुछ पॉइंट ना। वो मैं ना आपके साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, उसको प्रॉपर। जी ठीक। मेरे पास जी पिक्चर ठीक। ना इस वक्त इसमें नहीं है, लैपटॉप में नहीं है। और अभी ये इसका जी बंद ठीक। होगा, लिंक इसका डिस्कनेक्ट होगा, तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है ना। आपने जी क्या ठीक। क्या चीजें देखनी है अपने कंप्यूटर में, आपने रेवेन्यू देखना ज्यादा हो और रिव्यू कम हो। बिल्कुल, ठीक है। यू हैव टू चूज योर कंपटीटर फ्रॉम द टॉप 5 ऑर्गेनिक लिस्टिंग। ऑर्गेनिक लिस्टिंग कौन सी होती है, जिसमें से हम लोग स्पॉन्सर्ड को फिल्टर कर दिया करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप टॉप 10 में भी जा सकते हैं, लेकिन टॉप 5 जो होती है ना वो ज्यादा बेस्ट होती है। लेकिन अगर आपको टॉप 5 में कोई नहीं मिल रही है तो आप टॉप 10 में जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसका रेवेन्यू जो है वो शुड बी डिसेंट होना चाहिए। ओके, रेवेन्यू कैन बी टारगेटेबल इजीली प्रपोज्ड लेस देन 1000, ऑलवेज क्रॉस चेक। वही आ गया इसकी लिस्टिंग में सारा, इसका आपने इसके रिव्यूज को देखना है कि 1000 से कम होने चाहिए इसके रिव्यूज। अच्छा, उसमें हाँ, अमेजोन सेलर ना हो ये भी आपने देखना है, कोई ब्रांड ना हो ये भी आपने देखना है, ठीक है। सिलेक्ट कंपटीटर्स मस्ट नॉट बी फ्रॉम अ बिग ब्रांड, ठीक है ना, ये आप लोगों ने चीजें करनी है। ओके, आप लोगों ने उसके, अच्छा अब हमने कंपटीटर जो है अपना फाइनल कर लिया, चूज कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेंगे अमेजोन पे। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए। यहाँ से आपने देखने हैं सब, ये इसके कीवर्ड्स हैं, आपने देखने हैं इसने कीवर्ड्स कौन से यूज किए हुए हैं, ठीक है। फिर आपने इसके कीवर्ड्स को देख के फिर आपने अपने कीवर्ड्स बनाने हैं, अपना टाइटल बनाना है लिस्टिंग में कि कौन सी लिस्टिंग होनी चाहिए, कौन सी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। ये आपने देखना है सबसे पहले इस चीज को। जब आपने अपनी लिस्टिंग करनी है तो आपने आपने जो ये पेज बनाना है ना अपना पूरा, वो आपने इसके मुताबिक बनाना है जैसा ये बना हुआ है, यानी उसकी जो लिस्टिंग हुई हुई है ना वो ऐसी होनी चाहिए, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए, उसमें यही कीवर्ड्स आने चाहिए। साथ आपने अपने कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं, ठीक है। प्राइस जो है उसकी वो क्या होनी चाहिए, इसकी 23 प्राइस है, तो आपने क्या कर देना है। मैं भी आपकी जो है स्टेप्स टू डू आफ्टर कंप्यूटर सिलेक्शन वाली स्क्रीन शो हो रही है, जो आप समझा रहे हैं वो स्क्रीन ही शो हो रही है। ये वाली शो हो रही है, जी मैम। ओके। अच्छा, हम लोगों ने ये अपना कंप्यूटर का ओपन कर लिया, अब हो गई। जी मैम। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का ओपन हो गया। यहाँ पर आपने इसकी जो ये सेम लिस्टिंग हुई हुई है ना, ये पूरी लिस्टिंग सेम ऐसी लिस्टिंग आपने अपने ब्रांड की करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है,
इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हमने देखनी है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस कितनी है, $23। तो हम अपनी प्राइस कितनी कर लेंगे, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हमने कम प्राइस रखनी है अपने कंपटीटर से। हम प्राइस कर लेंगे 22 और या 21 या 22, इतनी बस आपने करनी है, इससे ज्यादा कम नहीं करनी है आपने। ठीक है ना, यानी मैम ये मैम ये कीवर्ड चेंज 23.99 करेंगे है या वैसे 99 लिखा हो? 23.99 है, ये तकरीबन 24 कह लें आप। 24। ये हाँ, कीवर्ड भी चेंज करेंगे ना हम? कीवर्ड बिल्कुल आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है इसके अंदर जो आप लोगों ने यूज किए हैं, ये भी ले सकते हो लेकिन अपने भी ऐड करने हैं और वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो खुद आपने मतलब सोच के करने हैं? मैंने आपको बताया है ना, आपने सेरिब्रो से कीवर्ड्स लेने हैं, मैग्नेट से हाँ, कीवर्ड्स लेने हैं, उसमें क्योंकि ठीक। उसमें आपने तो मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा आ जाएंगे। यहाँ पे आपने नहीं नहीं, इतनी इसकी लिमिट ही नहीं होती है, इतनी लिमिट नहीं होती है इसकी, हमने लिमिट के मुताबिक काम करना होता है। ठीक है ना, जितने वर्ड्स की लिमिट्स होगी इसमें आपने उतना ही करना है। नहीं, सेरिब्रो में तो ज्यादा आएंगे ना, उसमें हाँ, से खुद सर्च करके। उसमें से आपने सिलेक्ट करने हैं अच्छे अच्छे कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं जिन्हें यहाँ पे ऐड करना हाँ है। जी। इसने क्या लगाया हुआ है, ये चूंकि 2 पीसेज है तो इन्हें भी 2 पीस वुड पिज्जा पील। ठीक है, एक ये हो गया, लार्ज पिज्जा पेडल सेट फॉर पिज्जा स्टोन, एक ये हो गया, ओवन और ग्रिल, तीसरा ये हो गया। ठीक है, पिज्जा स्पैचुला, चौथा ये हो गया। आगे इन्होंने लिख दिया कि फॉर ट्रांसफरिंग ब्रेड एंड पिज्जाज इनटू एंड आउट ऑफ द ओवन, बता दिया कि ये किस चीज के लिए यूज होता है ये स्पैचुला जो है। ठीक है ना, ये आगे इनकी इसने ये लिख लिया। अच्छा आपने असल ये में असल में सवाल ये है कि सेरिब्रो में से आप किसको इख्तियार करेंगे? जब 1000 आपके सामने कीवर्ड आए होंगे तो सिलेक्ट क्या करना है? आप ये पे नहीं डिपेंड समझ करता है ना, आपने उसमें से देखना है कि किसके सर्च वॉल्यूम अच्छा है, किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। ठहरो एक मिनट, ये देखिए मैग्नेट ओपन कर दिया, ये देखिए सर्च वॉल्यूम, हमें सर्च वॉल्यूम देखनी होती है ना, कीवर्ड जो होता है वो जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है हमने वही इसका 106 आ गया, वाइट ओवल लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड जो है वो माइनस में चला गया, यानी नहीं ठीक, ये लो में चला गया, तो फिर हम मीन के जिसके स्टेटस अच्छे हैं वो एग्जैक्टली उसी चीज को चूज करेंगे। बिल्कुल जिसके स्टैट्स अच्छे होंगे हम लोगों ने उसी को चूज करना है। ये देखिए इसका 1600 आ गया, टॉवल्स बाथ ये आ गया 1688 आ गया, हमने इसको ले लेना है। ठीक है ना, इस तरह से ये 7000 आ गया इसका, यूटोपिया टॉवल्स ये ले लेंगे, ये आ गया इसका 2000 आ गया, मतलब इस तरह से आप लोगों ने जो है ना सर्च करना है उसको। मैम ये साइड पे AOS ये जो ऑप्शंस बने हुए हैं इसका क्या मतलब है? कहाँ पे, ये ये मैच टाइप है ना, यानी क्या कौन सी मैच होती हैं, ये कुछ इतना वो नहीं है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ गया ना, सोर्स फ्रॉम विच कीवर्ड इज ड्रॉन। इसमें ना एक ये भी हो जाता है चीज, मैं आपको बताऊं, एक तो आपने वो लिखा ना, मैग्नेट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप मतलब ड्रॉ भी कर सकते हो इस चीज को, अगर आपने हाफ ओ लिखा है तो वो ओ की शेप में आ गया, वो ए की शेप में आ गया, वो ये चीज बता रहे हैं आपको कि शेप जो है वो कौन सी आ रही है उसमें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं हम लोगों ने देखना। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा फिर आप लोगों ने देखना है कि जी अच्छा प्राइस भी हो गई, हमने उससे कम प्राइस रखनी है अपनी, 21 रखनी है या 22 रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। 23.99 से ज्यादा हम लोगों ने प्राइस अपने नहीं रखनी है। ठीक है, हमेशा जो है ना प्राइस कंपटीटर की प्राइस से कम रखा करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पिक्चर्स की तरफ। अब हमने ये देखना है उसने पिक्चर्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, तो उसकी पिक्चर्स जो है वो किस लेवल की हैं, ये चीज हमने देखी। ये पिक्चर्स आ गई इसकी, ओके, सेकंड ये आ गई इसकी, थर्ड ये आ गई इसकी। आपने इसी तरह की पिक्चर्स जो है वो अपनी ऐड करनी है साथ में। ये देखें ये आ गया, ये चीज आ गई और ये आ गया। अच्छा अब इस बंदे ने, इस कंप्यूटर ने हमारे क्या मिस्टेक की है, इसने वीडियो नहीं ऐड की।
तो आपने क्या करना है कि आपने एक छोटी सी वीडियो इसको यूज करते हुए, लाइक इस तरह से होगी, इसको यूज करते हुए एक छोटी सी वीडियो साथ में आपने ऐड कर, ठीक है। तो वीडियो ऐड करने से एक अच्छा कम्पैक्ट पड़ता है, तो वीडियो लाजमी ऐड करनी चाहिए। एक ये इसमें से मिस्टेक निकल आई, आपने इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो लिख मैम, करने हैं जी। ये वीडियोस और पिक्चर्स कहाँ से ले रही है, मतलब खुद बनानी है या कहाँ से? देखो, अगर आप एज अ वीए काम करते हो, ठीक है, तो फिर जो आपका क्लाइंट होता है ना वो आपको प्रोवाइड करता है ये सब चीजें, ठीक है ना। अगर वो आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल है कि हमारा क्लाइंट जो है वो हमारी जो सोर्सिंग है वो चाइना की है, ये चीजें ये सब कुछ जो है ये हमारे पास चाइना में पड़ा हुआ है, हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आप वहां से चाइना से ग्राफिक डिजाइनर को, फोटोग्राफर को हायर करोगे, फोटोग्राफर वहां से आपको पिक्चर्स खींचेगा, वो पिक्चर्स खींच के वहां से आपको भेजेगा, ठीक है। और फिर आप लोगों ने उसको डिजाइन करना है इन पिक्चर्स को, और फिर आपने यहाँ पर ऐड कर देना, और वीडियोस भी सेम ऐसे ही, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका पाकिस्तान का क्लाइंट है और आप ही के सिटी का क्लाइंट है या कहीं आसपास का क्लाइंट है, तो क्या होगा कि और आपको खुद काम करना आता है, तो फिर आपने क्यों पैसे जाया करने फोटोग्राफर या उसके ऊपर, ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर। तो फिर आपने खुद जाके उसकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लेनी है, ठीक है, वीडियोस बनानी है, और फिर आप लोगों ने इसको खुद को ऐड करना है। और अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना काम है, तो फिर वो डेफिनेटली आप खुद करोगे या चाहे किसी को हायर करो, ये डिपेंड करता होता है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, कि यहाँ पर टाइटल आ गया इसका, ठीक है। लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है सारी। अच्छा, ये नंबर्स क्या होते हैं, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, ये इसको दिया हुआ है, हीलियम ने ये दिया है इसको 8.75, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हीलियम ने आपकी इस लिस्टिंग को, ये पिक्चर्स हो गई, आपके टाइटल हो गया, ठीक है ना, आपकी इस लिस्टिंग को जो है ना हीलियम ने मार्क्स दिए हुए हैं कि जी आपने जो लिस्टिंग की हुई है वो बहुत अच्छी लिस्टिंग है। उसने आपको ये मार्क दिया यहाँ पर 8.75 ना, ये होता है, मार्क्स होते हैं। यानी ये कि इसमें आपकी पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, साथ में ये हीलियम का ग्राफ, ये भी सारा सेटअप आ रहा है, इसके बीच में एसिन्स आ गए, इसके डिफरेंट रिव्यूज आ जाएंगे, इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ पर ये देख लें, ठीक है। ये सब कुछ आ जाएगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसमें, फिर इसमें क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, ये सब कुछ जो है ना, ये हम लोगों ने, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग। और ये जब आप लोग करोगे खुद से, तो फिर प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कि ये क्या होता है, किस तरह, इस तरह से हम लोग जो है वो अपने कंपटीटर को ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं ये हमारा कंपटीटर है। अब हमने क्या करना है कि हमने अम, अच्छा, इसे फिर से हमने एक्सरे रन किया पिज़्ज़ा अपील के ऊपर। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से अपना कंपटीटर चूज करना है, और फिर हमने अपनी लिस्टिंग को उसकी लिस्टिंग के मुताबिक बनाना है। यानी हमने ये देखना है कि आया उसके नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों ने देखने हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं, उसकी पिक्चर्स देखनी है, रिव्यूज को चेक करना है, उसके उसने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ हमने देखना है। ये सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग करनी है। ओके, अच्छा, ये था हम लोगों का कंपटीटर। तो इसमें अब हमने क्या देखना है कि इसका हमने सेल्स का ग्राफ चेक करना है कि इसकी सेल्स कैसी जा रही है। ऑल टाइम का हम ग्राफ देख लेंगे। सबसे पहले हमने ग्राफ में क्या देखना है, हमने इसकी एज देखनी है कि इसकी एज जो है वो कितनी है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए थी, 18 मंथ्स होनी चाहिए। ये तकरीबन तकरीबन उसके आसपास ही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी ट्रेंडिंग लाइन आ गई है, फिर हमने इसकी सेल्स को देखना है, इसकी सेल्स किस तरह से जा रही हैं, ठीक है ना। जितनी ये देखें इसकी सेल्स जो है तकरीबन 14, ये इस मंथ में, ये देखो ये जनवरी के मंथ में जो है ना इसकी सेल्स इस तरह से जा रही हैं डेली के हिसाब से, ठीक है।
हम लोगों ने एवरेज सेल्स ही देखनी होती है मोस्टली, और हमारी जितनी सेल्स जो है ना वो कम होगी, आपको पता है उतना ही ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा होगा, सेल BSR सॉरी ज्यादा होगा। सेल्स में ये आ गया कि 50,000 से BSR जो है ना वो कम होना चाहिए, सेल्स का जो रैंक है वो कम होना चाहिए 50,000 से, ठीक है ना। तो ये इनका ये ठीक है, ये देख लें आप। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसमें काफी सारे जो है ना ये अप एंड डाउन आ रहे हैं, आपने इस चीज को भी देखना है। लेकिन आपने यहाँ से टाइम पीरियड को भी चेक करना है कि अगर किस टाइम पीरियड में जो है वो इसके अप एंड डाउन ज्यादा आ रहे हैं, कौन कौन से मंथ्स हैं ये, ठीक है। इस चीज को भी आप लोगों ने चेक करना है। जिसका सेल्स का ग्राफ आ जाएगा, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और वो भी आपने अपने क्लाइंट को भेजना होता है लाजमी। ओके, अब हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, ये अब हमें ये सब कुछ क्लियर हो गया है। हम लोगों ने क्या करना है क्लाइंट के लिए, हाउ टू सिलेक्ट कंपटीटर, उसमें हाई रेवेन्यू होना चाहिए, उसकी प्राइस जो है वो एवरेज होनी चाहिए, सेल्स उसकी हाई होनी चाहिए, और उसके जो रिव्यूज हैं वो बहुत ही लो होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने प्रोडक्ट के सोर्स की तरफ। हमने हंटिंग भी कर ली, हमने कंपटीटर भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है हमारा कि हमने सोर्सिंग कर ली। अब सोर्सिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? सोर्सिंग हम लोग चाइना से भी सोर्सिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग जो हैं, एक मिनट, हम लोग पाकिस्तान से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, चाइना से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, हम लोग UK से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, US से भी कर सकते हैं। 1688 एक और चाइना का प्लेटफॉर्म है, वहां से मेड इन चाइना हो गया, thomas.net, जितने भी B2B वाले बिजनेसेस हैं ना हम लोग वहां से जो है अपनी सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सोर्स करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो सप्लायर है, ठीक है ना, वो वेरीफाइड है कि नहीं है। फिर हमने देखना होता है कि मोर देन 85% रिस्पॉन्ड रेट होना चाहिए उसका। फिर ये है कि ही मस्ट बी 2 years ओल्ड और नली पापा, उसकी ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। रेट जो है उसका वो मस्ट बी 85% टू 90% होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमने ये देखना चाहिए कि आया क्या वो हम लोगों को लोगो डिजाइन की और पैकेजिंग की जो है ना ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमें कम्पिटिटिव के कोटेशंस जो हैं वो किस तरह से मिल रही हैं, क्विक कम्युनिकेशन उनकी है या नहीं है, ठीक है ना, गुड क्वालिटी के सैंपल्स हैं या नहीं है, ये सारा कुछ जो है ये हम लोगों ने उसमें देखना होता है। और अब जो है हम आपको अलीबाबा के ऊपर, एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट अलीबाबा के ऊपर जाओ, ठीक है, और आप यहाँ पर जो है ना पिज्जा पील लिख दो, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यही आ गया, यही डिजाइन हमने पसंद किया हुआ है, यही डिजाइन हमने देखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इसकी ये है कि यहाँ से फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा, डायरेक्ट आप यहाँ पर गए, ये आपके पास सप्लायर्स आ गए अलीबाबा के, व्यू मोर ऑन अलीबाबा, यहाँ से ये डायरेक्ट आपको अलीबाबा के ऊपर ले गया, ठीक है। यहाँ से भी ये आपके पास आ गए। ओके, अब हमने यहाँ से देखना है कि हम लोग कौन सा जो है ना अपना सप्लायर हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने वुड में देखा है, हम देखते हैं कि जी यहाँ पे वुड में है कि नहीं है, ये ले लेते हैं हम, ये भी वुड में है। ओके, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या कुछ देखना है, जो कुछ आपको मैंने बताया है अभी कि हमने क्या क्या देखना है। हमने देखना है कि पहले हमने इसके रिव्यूज देखने हैं, इसका 4.5 जो है ना इसका, इसके रिव्यूज आए हुए हैं, 12 बायर्स हैं इसके। ओके, ये वेरीफाइड सप्लायर भी है, गुड हो गया। ये 1000 यूनिट्स के ऊपर जो है को $6 में है, ओके ठीक है। ये आपने देखना है कि आपने कितने यूनिट इससे लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने यहाँ से इसको चेक करना है कि
अच्छा, अगर आप लोग अपने सैंपल्स मंगवाते हो, यानी अगर आपका क्लाइंट जो है वो कंफर्म हो चुका है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि जब मुझे सैंपल्स चाहिए, मैंने क्वालिटी चेक करनी है, तो फिर आपने उसको सैंपल्स मंगवा कर देने होते हैं। वो सैंपल्स की क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर कि कितनी क्वांटिटी जो है वो कितने दिन में मिलेगी, यानी 1 से 1000 की 45 डेज में मिल जाएगी आपके पास। अच्छा, उसके अलावा फिर कस्टमाइज लोगो हो जाएगा मिनिमम 500 यूनिट्स के ऊपर, और कस्टमाइज पैकेजिंग हो जाएगी, वो भी आप लोग करवा सकते हो। यानी आपने उसको कहना है कि जी ये हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल है, हमें इतने पीसेस चाहिए ये, ठीक है ना। अब आपने इसको कस्टमाइज करना है हमारे मुताबिक, इसकी पैकेजिंग होगी, इसको आपने कस्टमाइज करवाना है, इसकी अगर आपने शेप चेंज करवानी है, थोड़ी सी कुछ चेंजिंग और करवानी है अपने कंपटीटर के मुताबिक, वो सब कुछ आप यहाँ से करवा सकते हो। फिर आप कहते हो कि जब हमारे कंपनी का जो लोगो है वो आप अटैच कर दें, आपकी कंपनी का लोगो जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या होगा, हम फिर देखेंगे कि अच्छा, इसकी ऑन टाइम डिस्पैच की गारंटी है, रिफंड पॉलिसी है, ये भी गुड हो गया। अच्छा, फिर हम लोगों ने इनसे ये पूछना है कि जी आप हमें शिपमेंट करवा कर देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। उसके चार्जेस फिर हम लोगों ने इससे पूछने कि जी हमें फ्रेट फॉरवर्डर्स के चार्जेस आप बताएं कि शिपमेंट जो है वो बाय सी होगी, बाय एयर होगी या बाय लैंड होगी, हमें इन तीनों के चार्जेस चाहिए होते हैं। वो चार्जेस बताएंगे, इन्होंने ये सब कुछ यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ये देख लो आप। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी शिपमेंट का डिटेल के साथ सारा कुछ, ठीक है। जहाँ इन्होंने प्रोडक्ट की डिटेल्स भी दी हुई हैं, ये बैम्बू मटेरियल में है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, चाइना में, इसका मॉडल नंबर आ गया, कलर आ गया, यूजेज आ गया, इसकी एमओक्यूज क्या होते हैं कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना, यानी आप 500 पीसेस जो है ना वो मिनिमम ऑर्डर कर सकते हो। इसमें ये चीज़ आ गई, इसमें इसमें डिटेल्स आ गई इसकी सारी। फिर इन्होंने अपनी कंपनी की प्रोफाइल दी हुई है यहाँ पर आपको, ये पिक्चर्स और वीडियोस के साथ, यहाँ पर ये देख लें आप। बाकी अपनी पूरी डिटेल और एड्रेस वगैरह यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। फिर इसकी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी सारी, ये देखें, इसके बायर्स के रिव्यूज आ गए, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से आप ये सब रिसर्च करोगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये इसकी वीडियो आ गई अगर आपने कोई चेंजिंग्स करवानी है तो। अच्छा, इसके बाद फिर ये इसी के पास जो है ना फर्दर और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप वो भी देख सकते हो। अगर आप इसके साथ पिज्जा पील के साथ कोई और प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हो, एक ही कंपनी से। ओके, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो है ना आपने देख लिया, ओके डिफाइन है, आपको ये बायर पसंद आ गया, सोर्स जो है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट सप्लायर चैट नाउ, ठीक है। यहाँ पे कहीं से भी आप कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पिज्जा टूल की टाइप है, इसके फीचर मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो है ना उन्होंने क्वांटिटी पूछी है, ये क्वांटिटी आ गई। अगर आपने यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है तो यहाँ पर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, टूल्स की टाइप आ गई। पील ही है टाइप इसकी, मटेरियल इसका कौन सा हमें चाहिए, अदर में कर देते हैं, हमें वुड मटेरियल चाहिए क्योंकि इसके फीचर्स आ गए। फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए थे, कस्टमाइज है, वो करवाने हैं हमने। कलर हमें कौन सा चाहिए, हमें ब्राउन कलर चाहिए, वुड कलर जो ओरिजिनल कलर है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ उन्होंने कुछ जो है ना क्वेश्चंस खुद से आपको बताए हुए हैं कि इसकी बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, हम ये पूछ लेंगे। शिपिंग कॉस्ट, ठीक है ना, हमने शिपिंग कॉस्ट पूछ ली। स्पोर्ट कस्टमाइजेशन का पूछ लिया, फिर हमने इनसे लोगोस का पूछ लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर आप इसके साथ ऐड अटैचमेंट लिखा हुआ है, जो आपने डिजाइन अपना लेना है वो आप अटैच कर दो साथ में, नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कर दोगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें यही चीज चाहिए। आपने सेंड इंक्वायरी कर देंगे, सेंड इंक्वायरी कर दोगे आप तो आपके पास वो लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे। सबसे बेस्ट क्या होता है इन लोगों से बात करने का कि जी आपने वीकेंड पे उनको भी ऑफ होता है, वीकेंड पर हमें भी ऑफ होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वीक डेज लेने, वीक डेज में आपने उन लोगों से बात करनी है, वो लोग आपको क्विक रिस्पॉन्स देंगे। और उसके बाद आपने उनके साथ डिस्कस करना है, उनके साथ बार्गेनिंग करनी है कितने पीसेस का वो कहते हैं। ये लाइक दिस वन के वो 500 से 999 सेट्स का जो है ना वो $6 आ गया, तो आपने कहना नहीं मुझे $6 नहीं चाहिए, मुझे और कम करवाना है, मुझे $4 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे $3 चाहिए, कुछ भी है, यानी आपने उनके साथ बार्गेनिंग करवानी है फिर, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ एक दो। ये देखें, आपने एक चीज पूछोगे वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे, और आपने उनको बताना है जब आपने उनसे पूछना है ना शिपमेंट का,
तो तब आपने उनको बताना है कि जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैंने जो शिपमेंट करवानी है ना, वो मैंने करवानी है यूएस अमेजोन वेयर हाउस की, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने उससे पूछा था कि व्हाट्स योर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी MOQs एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो अब उसने मुझे जवाब क्या दिया है इसका कि MOQs फॉर ईच प्रोडक्ट इज डिफरेंट, सो इट वुड बी द बेस्ट, यानी वो आपको यहाँ पर फुल रिस्पॉन्स करेंगे, आपको डिटेल के साथ आपको आंसर्स देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपने इन लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं, वो आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। जैसे ही आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपने उसको सप्लायर को साइड पे कर दिया, यानी एक प्रोडक्ट का जो है ना आपने कम से कम 4 to 5 सप्लायर जो है ना उसको आपने फाइनल करके तो जरा साइड पे कर देना, उन लोगों से बातचीत करके। फिर जब आपने उसके सारे स्टैट्स जो है, उसके सारे जितने भी कि उसकी ये प्राइसिंग है, ये यूनिट्स हैं उसके, वो इतनी शिपिंग देगा, इतनी प्राइस में देगा, और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपने क्लाइंट को बतानी है। वो किस तरह से आपने फाइल बनानी है वो फिर हम आपको फाइल बनानी बताएंगे एक बार बाद में इंशाल्लाह कि किस तरीके से फाइल बनेगी इसकी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी असाइनमेंट। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हंट की हुई हैं, ठीक है ना। जिसने नहीं की हुई है वो कोई भी प्रोडक्ट पिक कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट पिक करके आपने पहले उसको कंपटीटर फाइनल करना है, उसका आपने एक कंपटीटर देखना है। कंपटीटर हमने कैसे देखना है कि आपने उसके कंपटीटर का ईच और एवरी जो उसके स्टैट्स हैं उसके वो सब आपने चेक करने हैं, उसके रिव्यूज देखने हैं, उसका BSR देखना है, एवरेज प्राइस देखनी है उसकी, उसका सेल्स चेक करनी है उसकी, उसका आपने FBA के प्राइसेस देखनी है, उसमें अमेजोन और ब्रांड डोमिनेंट है या नहीं है ये चीज चेक करनी है। फिर आपने उसकी लिस्टिंग चेक करनी है, सारी लिस्टिंग जैसे ही आप चेक कर लोगे, लिस्टिंग चेक करने के बाद जो है ना फिर आपने फाइनल क्या करना है कि जी ओके ठीक है ये हमारा कंपटीटर फाइनल हो गया। एंड आफ्टर दैट आपने उसके सोर्स करना है अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा के ऊपर आप सोर्सिंग करोगे, उसकी सोर्सिंग में आपने क्या क्या चीजें देखनी है। सोर्सिंग में आपने ये देखना है कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है, उसका रिस्पांस रेट किस तरह सा है, वो 2 ईयर से अलीबाबा के ऊपर उसकी शॉप है या इससे ज्यादा पे है या कम पे है। ऑब्वियसली कम पे होगी तो हम उस सप्लायर को नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसका रेट रेशियो जो है, उसकी रेट जो है वो 85 to 90% होना चाहिए, मोर देन। उसके अलावा कस्टमाइज हमें वो करके देगा, लोगो डिजाइन करके देगा, नहीं करके देगा, गुड कम्युनिकेशन है कि नहीं है, मतलब ज्यादा लिफ्ट करवाता है या नहीं करवाता। और उसके हम लोगों ने सैंपल्स की क्वालिटी चेक करनी है सबसे लास्ट में, कि जो हमें सैंपल्स भिजवाएगा वो आया उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है या नहीं है, या क्या सीन है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये आप लोगों ने सप्लायर्स में देखना है। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है कमिंग ट्यूसडे को, मैं आप लोगों ने ये मुझे बताना है, इसको हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपकी सप्लायर से क्या क्या बातचीत हुई और उन लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको, क्या रेट्स दिए आपको, आप लोगों को उनसे बात करनी आई कि नहीं करनी आई, ये सारा कुछ जो है ना ये हम लोगों ने उसमें बताना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शिपमेंट प्लान के मुताबिक पढ़ेंगे कि हमारी शिपिंग जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर उसको बोलते हैं, यानी आपकी चीज एक जगह से आगे पहुंचाना। तो वो कौन कौन सी कंपनीज है, अगर आप पाकिस्तान से सोर्स करते हो तो पाकिस्तान में आपने देखना है कि पाकिस्तान में कौन सी शिपिंग कंपनीज है जो कि सोर्स करवाएंगी, और अगर आप चाइना से देखते हो तो आपने वहां से देखना है, अगर आप UK USA या कहीं और से भी देखते हो तो आपने फिर वहीं से करवाना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।